सफलता अंतिम नहीं है, असफलता घातक नहीं है। यह जारी रखने का साहस है जो मायने रखता है। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त और एक बिजनेस कंसल्टेंट आकाश आज आपके सामने वो 5 बातें बताऊंगा जो सबसे बड़ा कारण है हमारे ज़िंदगी में असफल होने का, यानी कि फेल हो जाने का। चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, अमीर हो चाहे गरीब हो, इन सभी में ये 5 बातें कहीं ना कहीं शामिल नहीं हैं जिसकी वजह से ये असफल हो जाते हैं। सबसे पहला कारण लैक ऑफ परसिस्टेंस, निरंतरता की कमी। देखिए, आज चाहे हम जॉब करें या बिजनेस करें, हम उस काम को तुरंत शुरू तो कर देते हैं, लेकिन जब हम उसमें आगे बढ़ते हैं हमें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे हम आगे बढ़ने में असफल हो जाते हैं और हम तुरंत ही हार मान लेते हैं। हम ये सोचना भूल जाते हैं कि ये जो हमें असफलताएं मिल रही हैं, ये असफलताएं नहीं, हमारे लिए एक सीख है जो आगे चल के हमें इसी काम में बहुत फ़ायदा देगी, और इस चक्कर में हम अपना काम छोड़ देते हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण लैक ऑफ प्लानिंग। देखिए, हमारे पास टैलेंट भी होता है, हमारे पास वो गुण भी है, हमारे पास वो नॉलेज भी है, हमारे पास वो स्किल भी है, पैसा भी है, सब कुछ है, लेकिन हम किसी भी काम को करने से पहले एक प्लान नहीं बनाते। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आज आपको कहीं पे घूमने जाना है, तो आपको ये प्लान बनाना चाहिए कि मैं कितने बजे घर से निकलूंगा, किस माध्यम से उस जगह तक पहुंचूंगा, वहां पे पहुंचने के बाद कितना समय लगाना है, वहां से कितने बजे तक वापस आना है। जब आप प्लान बनाते हैं तो आपको पूरा स्टेप पता होता है कि इसके बाद मुझे क्या करना है। जब हम प्लान नहीं बनाते तब होता क्या है, आपने सोचा कि मुझे ये करना है, कब करना है, कैसे करना है, अभी आपको कोई आइडिया नहीं है। अब आप उसको करते हैं, फिर उस चीज़ को अचीव भी करते हैं, लेकिन उसको अचीव करने के बाद का क्या प्लान है वो आपके पास होता नहीं है। तो आप सफल और ज़्यादा हो सकते थे, लेकिन बीच में आप रुक जाते हैं और इस कारण आपको जो ऊंचाइयां मिलनी थी उस चक्कर में आप असफल रह जाते हैं। तीसरा सबसे बड़ा कारण फियर ऑफ फेलियर, हार जाने का डर। ये एक ऐसा डर है जो हमें जिंदगी में कोई कदम उठाने नहीं देता। क्या आपने ये कभी सोचा है कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, अगर आप उसके लिए कोई कदम नहीं उठाते तब तो आप बिल्कुल ही फेल हो चुके हैं, क्योंकि जब आपने कोई कदम ही नहीं उठाया तो उसको आपको पा लेना अनिश्चित है। लेकिन जब आप उसके लिए कोई कदम उठाते हैं और आपको शुरुआती में कुछ कठिनाइयां फेस करनी पड़ती हैं, तो वो असफलताएं नहीं है, क्योंकि जब आप कोई चीज़ करते हैं और उसमें असफल हो जाते हैं तो आप कभी असफल नहीं होते, आपको ये सीख मिलती है कि इसको करने का ये सही तरीका नहीं है। आपको एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल देता हूं। थॉमस अल्फा एडिसन को तो आप जानते ही होंगे, जिन्होंने बल्ब का निर्माण किया। उन्होंने 10,000 बार नए नए तरीके करे, जिसके बाद जाके उन्होंने इस बल्ब का निर्माण किया। और जब उनसे पूछा गया कि सर आप अपने 10,000 फेलियर्स को क्या नाम देंगे, तब उन्होंने कहा कि मैं 10,000 बार फेल नहीं हुआ, मुझे 10,000 बार वो तरीके पता चले जिससे कि बल्ब नहीं बनाया जा सकता। ये सारा खेल हमारे माइंडसेट का है कि हम अपनी असफलताओं को अपनी हिम्मत का आगे बढ़ने का कारण बनाते हैं या फिर थक के हार मान जाते हैं। चौथा सबसे बड़ा कारण लैक ऑफ बिलीफ, आत्मविश्वास की कमी। ये एक इतना बड़ा कारण है कि जो अगर नहीं हुआ तो चाहे दुनिया की कोई ताकत हो, आप किसी भी फील्ड में, जॉब के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। हम जब खुद पे विश्वास नहीं करते तब हम जो भी करते हैं उसमें वो चीज़, वो एनर्जी नहीं आ पाती जिससे हमें सफलता मिले। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अगर आज आपके पास पैसे हो और आपको कुछ नया करना हो, तो आप ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, या तो उसको शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या फिर किसी दूसरे बिजनेस में डाल देते हैं। आप दूसरे पर तो दाव लगा सकते हैं, लेकिन खुद के ऊपर दाव नहीं लगाते। आप खुद की लर्निंग, खुद की सीख पे दाव नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि अगर वो स्टॉक, मान लीजिए वो शेयर जिसमें आपने पैसा लगाया वो डूब गया, तो आपके पास एक बहाना होता है कि यार उसकी वजह से मैं असफल रह गया। लेकिन अगर आप वही पैसा खुद पे लगाते तो आप कितना आगे बढ़ सकते थे ये आप सोच भी नहीं पाते, क्योंकि आप खुद पे विश्वास ही नहीं करते। आपको खुद पे यकीन नहीं है कि अगर मैं खुद पे कोई चीज़ या फिर सीखता हूं तो मैं उसमें आगे बढ़ पाऊंगा। और ये सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से हम कोई भी कदम उठाने से डरते हैं। पांचवा और आखिरी सबसे बड़ा कारण प्रोक्रेस्टिनेशन, काम को टालने की आदत, डिसीजन, फैसला लेने में देरी करने की आदत। ज़्यादातर लोग करते क्या हैं, सोच भी लिया, सब कुछ है, अब कब करना है उस चीज़ को, आज करना है या कुछ टाइम बाद करना है, ये फैसला लेने में ही काफ़ी समय बीत जाता है।
हम सोचते हैं आज नहीं करेंगे, कल करेंगे। अब हम 1 साल बाद तो उस काम को शुरू करते हैं और उस 1 साल के बाद जब हमें कुछ धीरे धीरे प्रयास करने पर असफलताएं मिलती हैं, तब तो हम हार के थक मान जाते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हम उसको आज ही शुरू करते हैं, अभी शुरू करते हैं, ताकि जो भी मुसीबतें आएंगी उनसे जल्दी मैं सीख लेकर उस काम में आगे बढ़ पाऊंगा। ये जो देरी और टालने की आदत है कि जब ये हो जाएगा तब मैं करूंगा, कभी वो हो जाएगा तब मैं करूंगा, इस चक्कर में हमारा सारा समय निकल जाता है और हम वो सब कुछ खो देते हैं जिसको हम अगर कोशिश करते तो पा सकते थे। इन 5 बातों को दोबारा दोबारा देखें कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसकी वजह से आप आज तक रुके हुए हैं या असफल हैं। अगर मेरी बातें अच्छी लगी हो तो चैनल को नीचे दिए गए लाल बटन पे सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जैसे ही मेरी नेक्स्ट वीडियो अगले हफ्ते आए तो आपको खुद ब खुद पता चल जाए। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्कार।